हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और ये रीडिंग जो है इसे लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से भी कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, ट्रीज, जो भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हो अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से, आप डेफिनेटली उसे मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। एनर्जाइज होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स आपके नाम से। सो उसे लेने के लिए आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर की, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ब्यूटीफुल। सबसे पहले सन की एनर्जी है, टावर, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 of Pentacles, Strength, the Hanged One, Ace of Wands, 8 of Swords. Okay, the Empress. इवन जो भी कार्ड शफल कर रही थी ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा था, जैसे जैसे मिसिंग एनर्जीज, राइट। तो बहुत हाई लेवल पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पार्टनर आज आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, या उन्होंने आज सुबह से ही आपको बहुत ज्यादा याद करा है, बहुत मिस करा है। शायद उनका बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का, आपको कॉल मैसेज करने का। ठीक है, सो वो चीज सबसे पहले मुझे, मतलब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, लिटरली वो चीज फील हो रही थी। जैसे मुझे दिख रहा था उनका रोता हुआ चेहरा। ठीक है, जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं और अंदर से रो रहे हैं। चाहे आप उनको देख रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन तो खुश है मेरे बिना, लेकिन वो अंदर से रो रहे हैं, अंदर से तड़प रहे हैं। तो वो कुछ एनर्जी लिटरली फील हुई मुझे। ठीक है, चलो फिलहाल कार्ड्स की तरफ फोकस करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले है सन की एनर्जी। अच्छा, जोडिएक साइंस यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे जोडिएक साइंस हैं, अर्थ, फायर, वाटर, एयर। ठीक है, सारे जोडिएक साइंस यहाँ, सारे एलिमेंट्स हैं, तो सारे जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें सन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, दिस इज 6 ऑफ वैंड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन से आपने वो चीज रिसीव नहीं करी जिसकी एक्सपेक्टेशन समहाउ आपको थी। आपको एक्सपेक्टेशन थी कि ये पर्सन जो है मुझे प्यार देगा, मुझे कमिटमेंट देगा, मुझे स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी मिलेगी मुझे रिलेशनशिप में, या कल को जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी ये मेरे लिए स्टैंड देगा, है ना। लेकिन वो सब चीजें नहीं हुई। एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊं ना, तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपने इनको लिटरली सपोर्ट करा, आपने इनकी मदद करी, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि एक दिन जाकर ये व्यक्ति भी मेरी मदद करेगा, ये व्यक्ति भी मेरे लिए स्टैंड लेगा। आप शायद मन ही मन में ये सोच चुके थे, समझ चुके थे कि ये पर्सन ही मेरा हस्बैंड है, या ये पर्सन ही मेरी वाइफ है, इसके साथ मेरा फ्यूचर है। आप इसलिए भी इनको सपोर्ट करते थे, आप इसलिए भी इनकी मदद करते थे, क्योंकि आपको पता था कि आज आप इनकी मदद करोगे ना तो कल को ये व्यक्ति भी आपको सपोर्ट करेगा। मैं आपको सेल्फिश नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि सेल्फिश कह रही हूँ, लेकिन आपको आपकी एक्सपेक्टेशन जरूर थी, ये जरूर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या डिनाई करो वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मुझे स्पेशली यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि आज मैं इस व्यक्ति की मदद कर रही हूँ, या आज मैं इस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कल को ये भी मुझे सपोर्ट करेगा, या कल को ये भी मेरे लिए स्टैंड लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर आपकी तरफ से सब कुछ हुआ, यानी आपकी तरफ से उन्हें सपोर्ट भी मिला, आपकी तरफ से उन्हें स्टैंड भी मिला, लेकिन जब उनकी बारी आई कि वो आपके लिए कुछ करे,
या आपको सपोर्ट करें, आपके लिए स्टैंड दें, तो ये पर्सन वहां मुकर गए। और इस चीज का आपको बहुत दुख है कि आपके एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक करा गया या आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा गया। अच्छा, ये व्यक्ति फ्रीडम लवर नजर आ रहे हैं, सन की एनर्जी यही बता रही है। फ्रीडम लवर, फ्रीडम लवर होने का मतलब क्या है? अपने हिसाब से चलना, अपनी मर्जी के हिसाब से चलना। इस रिश्ते को भी उन्होंने अपने ही हिसाब से चलाया है, अपनी मर्जी के हिसाब से चलाया है। उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा। अगर उनका मन होता था वो आपको कॉल करते थे, उनका मन होता था वो आपको कॉल नहीं करते थे, इग्नोर कर देते थे। आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस को भी इग्नोर कर दिया जाता था। तो वो अपने हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे थे। ये पर्सन किसी भी तरीके का बर्डन लेना, मतलब आप इनके ऊपर बर्डन डालोगे ना रिलेशनशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि भाई कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, अगर आप इनको ये चीज शो करने की कोशिश करोगे तो इन्हें बर्डन फील होगा। आपने ये चीज नोट करी होगी कि आपके लिए कुछ करते हुए ना कई बार ये बहुत बर्डन फील करते थे। तो ये चीज यहाँ पर रही है, क्योंकि ये फ्रीडम लवर है, ये अपने हिसाब से चलते हैं, ये अपने हिसाब से जो है रिश्तों को निभाते हैं। इनका मन होता है ये वो करते हैं, जो इनका मन नहीं करता ये उस चीज को नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चलने वाले इंसान ये हो सकते हैं। तो एक फ्रीडम लवर जैसे हो आपके पार्टनर, वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। अच्छा, ऑन एंड ऑफ बहुत दिया है इस व्यक्ति ने आपको। टावर मूवमेंट दिखा रहा है कि इनका मन होता था ये आपसे बात करने बंद कर देते थे, आपको ऑफ की सिचुएशन दे देते थे। तो ऑन एंड ऑफ जरूर करा है इस व्यक्ति ने आपके साथ टावर मूवमेंट, है ना। और बिना बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए गायब हो जाना आपके जीवन से, और थोड़े समय बाद खुद आपसे आकर दो मीठी बातें करना, आपको आपको अपने इमोशंस दिखाना, आपको अपनी बातों में लेना, और आप भी इन्हें माफ कर देते थे, और उसके बाद फिर से रिलेशनशिप में आ जाते थे, फिर से ये इस पैटर्न को चलाते थे, है ना। फिर से जब थोड़े समय बाद जैसे इनका मन करता था कि आपसे बात बंद कर दें, तो ये आपसे बात बंद कर देते थे, और फिर से थोड़े समय बाद फिर आ जाते थे आपसे बात करने। तो एक पैटर्न कहीं ना कहीं इन्होंने बना कर रखा है हमेशा, और आप परेशान थे इस चीज से। आप परेशान थे इस चीज से कि भाई ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है। आप क्यों परेशान थे? परेशान इसलिए भी थे क्योंकि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको क्लैरिटी कभी नहीं देते थे। आपके मन में फिर तरह तरह के सवाल भी उठते थे कि यार ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं करता है, या मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है ना, या इस पर्सन के दिल में मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग्स है नहीं है। आपके मन में तरह तरह के फिर सवाल भी उठा करते थे, जिनके जवाब आपको चाहिए होते थे, लेकिन उसकी क्लैरिटी भी कभी आपके पार्टनर नहीं देते थे। अच्छा, ये चुप रहते थे, मतलब आपने अगर इनसे सवाल भी पूछे हैं ना, ये बातों को घुमा देते थे या चुप रहते थे, पर आपको क्लैरिटी नहीं देते थे। मतलब एक जो जेन्युइन पर्सन होगा ना, या एक मेच्योर पर्सन होगा, वो आपको क्लियरली बता देगा कि भाई ऐसा है, ऐसा है ना। एक जेन्युइन, एक मेच्योर पर्सन क्या करेगा? वो आपको क्लियरली सब कुछ एक्सप्रेस कर देगा, क्लियरली आकर आपको सब कुछ बता देगा कि ऐसा है और ऐसा है। लेकिन ये पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी थी ही नहीं कि जेन्युइनली आकर आप चीजें आपको क्लियर करें, ताकि आपके अंदर भी एक क्लैरिटी हो ना कि भाई क्या है इस रिश्ते में, इनके दिल में क्या है आपको लेकर। लेकिन आप कभी जान ही नहीं पाए कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, फीलिंग्स है नहीं है। और इवन अभी भी मैं आपको बताऊं ना, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आप खुद अंदर से जानते हो कि अभी भी आप क्लियर नहीं हो कि इस पर्सन के मन में क्या है, क्योंकि अभी भी आपको इस व्यक्ति से मिक्स्ड फीलिंग्स मिल रही हैं, कंफ्यूजन मिल रही है इस पर्सन से। ये पर्सन अभी तक अपने आप को आपके सामने क्लियर नहीं कर पाया है। तो टावर मूवमेंट, यस, टावर मूवमेंट स्ट्रांगली दिया है जैसे आपके पार्टनर ने आपको, और आप बहुत हर्ट हुए हो। सब कुछ करने के बाद कुछ रिसीव ना होना, ये उस तरीके की एनर्जी है। आपने बहुत कुछ करा इस व्यक्ति के लिए, बहुत से सैक्रिफाइसेस करे, अपने घर वालों से झूठ भी बोला, ठीक है, और काफी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई, उनको सैक्रिफाइस करा। लेकिन अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो उन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं करा, कभी कोई एफर्ट्स रहे ही नहीं उनकी तरफ से। तो यस, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनसे आपने कुछ भी रिसीव नहीं करा। आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपने कुछ भी रिसीव नहीं करा। 10 ऑफ कप, ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों को लेते हैं। देखो, सन की एनर्जी अगेन रिफ्लेक्ट हुई है, कुछ तो स्पेसिफिक मीनिंग है। मे बी सन की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये पर्सन पता है क्या है, कुछ लोग होते हैं ना वेम्पायर की तरह होते हैं। वेम्पायर की तरह होने का क्या मतलब है? वेम्पायर की तरह, वेम्पायर ना वो लोग होते हैं आपके जीवन के जो आकर आप अगर खुश हो ना, आप अगर हैप्पी हो, शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो अपने जीवन में, तो ये वेम्पायर लोग जो होते हैं ना, ये आते हैं, ये आपकी खुशियों को छीनते हैं,
ठीक है, आपको, आप जो शाइन कर रहे होते हो, आपकी शाइन को छीनते हैं, आपके ग्लो को छीनते हैं, आपको फिर से दुखी करके, डिप्रेस करके, एंजाइटी में डालकर ये लोग चले जाते हैं। इस तरीके के लोग भी होते हैं। ये इन्हें, मतलब ये इन्हें वैम्पायर की कैटेगरी में कहीं ना कहीं डाला गया। और सॉरी टू से, बट आपके पार्टनर कुछ इसी तरीके के हैं, जो आते हैं आपका शाइन, जब आप शाइन कर रहे होते हो, ग्लो कर रहे होते हो, आप उनके बिना हंस रहे होते हो, हैप्पी होते हो, ये आते हैं आपकी खुशियों को छीनने के लिए, आपका शाइन, आपका ग्लो छीनने के लिए आते हैं। जब आप इस सन की एनर्जी में होते हो ना, सेल्फ लव हो चुका होता है, आप खुद के बारे में सोचने लगते हो, खुद के परिवार के बारे में सोचने लगते हो, खुद को समय देने लगते हो, सेल्फ लव बढ़ा लेते हो अपने अंदर, है ना। फिर से जब शाइन ग्लो करने लगते हो, ये पर्सन आता है आपका शाइन, आपका ग्लो सारा छीन कर आपको फिर से दुख में डालकर, जहां पर आपको वापस पुरानी बातें याद आ जाती है कि यार मेरे साथ तो ये हुआ था, इस डिप्रेशन एंजाइटी में आप फिर चले जाते हो। तो आपका शाइन ग्लो छीनकर आपको फिर से डिप्रेशन एंजाइटी में डाल देता है ये पर्सन। तो ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो सन इस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करके रखो, क्योंकि आप जब भी शाइन और ग्लो करने लगते हो, ठीक है, अपने हिसाब से जीने लगते हो ना, ये आ जाते हैं। जैसे लेट गो करते हो कि नहीं भाई अब नहीं, जिस दिन आप डिसाइड करते हो ना यार अब तो सोचूंगी नहीं मैं इसके बारे में, मुझे मूव ऑन ही करना है, अब ये आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस दिन आप ये सोच लेते हो उसी दिन ये व्यक्ति आ जाते हैं आपके जीवन में। आपको जो आपका इरादा होता है ना, जो आपने डिसीजन ले रखा होता है कि भाई मैं नहीं सोचूंगी इसके बारे में, उसको तोड़ने के लिए, ऐसा होता है यहाँ पर। तो जब भी लेट गो करते हो ना, ये पर्सन की एंट्री हो जाती है आपके जीवन में। ओके, तो वो चीज यहाँ पर देखी जा रही है। 10 ऑफ कप्स है ये आपके सोलमेट। अब ये क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा कि ये आते हैं आपका शाइन ग्लो छीनते हैं और चले जाते हैं? कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अगर ये चीज आपके साथ रिलेट कर रही है ना, और मुझे लगता है 99% लोगों के साथ ये चीज रिलेट कर ही रही होगी, रिलेट कर ही रही होगी। तो अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि आते हैं और आपका शाइन ग्लो छीन कर चले जाते हैं? कुछ कार्मिक्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ कार्मिक्स भी हैं यहाँ पर, तो आप तो उन कर्मों को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि कुछ तो कार्मिक बंधन आप दोनों के बीच में भी है, ठीक है, जो क्लियर होना, जो क्लीन होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये चीजें होती हैं आपके रिलेशनशिप में। 3 ऑफ वैंड क्यों है? 3 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है डेविल। अच्छा, ये आपके लेकर काफी रोमांटिक थॉट्स होल्ड करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है तो उसके बारे में सोचना, या ये आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, ऐसी इनके इंटेंशन है, लस्ट की फीलिंग्स हैं, आप इन्हें काफी ब्यूटीफुल लगते हो। जब भी आपको मिस करते हैं, आपको तो इन्हें एहसास होता है कि आप कितने ब्यूटीफुल हो या आप कितने खूबसूरत हो, इस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर को होता है। रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर कई बार होल्ड करना, तो ये चीजें आपके पार्टनर की एनर्जीज में है। तो डेविल समहाउ उस चीज को दिखा रहा है। अच्छा, अब ये भी होता है कि फिजिकल इंटीमेसी अगर रही है, काफी समय तक नहीं हुई है, क्योंकि काफी समय तक आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, तो आपके पार्टनर उस चीज को भी मिस करते हैं। और ये आपके पास एक वो पर्पस भी है, यानी फिजिकल इंटीमेसी का भी एक पर्पस है जिसकी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि प्यार नहीं है इस पर्सन को, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा माइंडसेट उनका इस तरीके का है। कुछ लोग होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी इज लाइक दैट एनर्जी जिससे आपका बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। तो आपके पार्टनर की थोड़ी मेंटालिटी उस तरीके की है। ये अगर आएंगे आपके पास, थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं, रोमांटिक टॉक कर सकते हैं, फ्लर्टियस बातें कर सकते हैं, रोमांटिक टॉक कर सकते हैं, तो ये सब चीजें रह सकती हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली डेविल की एनर्जी उनकी लस्ट की फीलिंग्स को भी दिखा रही है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंड 3 ऑफ हैंड इज शोइंग देयर वेटिंग एनर्जीज, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल विद 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफी लंबा रिलेशनशिप रहा है। ऐसा नहीं है कि, मतलब ये नहीं कि 2 दिन पहले रिश्ता बना था और टूट गया, ऐसे रिश्ता नहीं है आपका। आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रांग है। इट्स लाइक वेरी स्ट्रांग बॉन्ड आप दोनों के बीच में। और ये मत सोचो कि अगर आज बात नहीं हो रही है तो यार वो पर्सन मुझे भूल जाएगा, वो पर्सन किसी और का हो जाएगा, वो पर्सन किसी और के पास चला जाएगा, कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी। आपके मन में ये डर आता है, आपके मन में ये सवाल आते हैं कि कहीं ऐसा है तो नहीं कि कोई और आ जाए उनके जीवन में। भाई अपने रिश्ते पर कुछ तो भरोसा रखो। इतना समय आपने इस रिश्ते को दिया है, वो भी आपके साथ थे, तो यार इतना लंबा समय जो है टाइम पास वाले रिश्तों में तो नहीं हो सकता, जो उन रिश्तों ने जो आपके पार्टनर के साथ आपका रहा है, राइट। तो टाइम पास वाला तो नहीं था ये रिश्ता।
हो सकता है आपके पार्टनर अगर आपके साथ रिश्ते में इंडल्ज हुए तब उनकी इंटेंशन ये थी कि वो आपके साथ टाइम पास करना चाह रहे थे, कैजुअल रिश्ता बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब उनके अंदर काफी जेन्युइन फीलिंग्स हैं। टू ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है? टू ऑफ पेंटिकल ये तो चीज शो कर रहा है कि अब इनके अंदर काफी जेन्युइन फीलिंग्स हैं और ये बहुत सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल इज शोइंग उनकी सीरियसनेस को, कि वो बहुत सीरियस हैं आपको लेकर, और वो जैसे आने वाले समय में डिसीजन भी लेंगे कि उन्हें आपके साथ ही रहना है। पता है इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये अपनी ही फीलिंग्स से अवेयर नहीं है, ये अपनी ही फीलिंग्स को निग्लेक्ट करते हैं। मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते हैं इस चीज को कि आखिर इनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ कि आपको अपने दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे दूर जा नहीं पा रहे हैं। जबकि इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आपसे दूर चले जाएं, जबकि इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि आपको भूल जाएं, लेकिन ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा है। और ये जानने के लिए इन्हें अपने सोल पर्पस को समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअली थोड़ा अवेकन होना पड़ेगा, तब वो समझेंगे इस रिश्ते की डेप्थ को, जिसमें अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, तभी वो इस रिश्ते की गहराई को डेप्थ में जाकर समझ पाएंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड। तो जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके अंदर आने वाले समय में अवेकनिंग आएगी और इनके अंदर ये रियलाइजेशन आएगी कि ये आपको इतना मिस इसलिए करते हैं, या आपको इतना याद इसलिए करते हैं क्योंकि आपके साथ जरूर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन फ्लेम हो। इस चीज को आपके पार्टनर आने वाले समय में समझने वाले हैं, और जिस दिन उन्हें ये चीज समझ में आ जाएगी ना, उस दिन ना उनके अंदर कोई ईगो रहेगा, ना प्राइड रहेगा, ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज उनके अंदर फिर नहीं रहेगी। फिर बस उन्हें इस रिश्ते को संभालना होगा, इस रिश्ते को बचाना होगा, बस यही चीज उनके दिल में तब होगी। क्योंकि जब एक इंसान को अवेकनिंग हो जाती है ना कि जिस रिश्ते में मैं हूँ ये मेरा एक सोल कनेक्टेड रिश्ता है, यानी जिसके साथ मेरा कोई सोल पर्पस है या जिसके साथ मेरी सोल कनेक्टेड है, ये एक ऐसा रिश्ता है, तब इंसान के अंदर ना ईगो रहती है ना प्राइड रहता है। फिर बस वो इस रिश्ते को निभाने के बारे में सोचता है, फिर वो सामने वाले की खुशी के बारे में सोचता है। ये पता है आने वाले समय में इतना ज्यादा समर्पित या इतना ज्यादा डिवोटेड हो जाने वाले हैं ना आप पर, कि ये सिर्फ फिर आपके बारे में ही सोचेंगे, इतना खो जाएंगे ये आप में कि सिर्फ फिर आपके बारे में सोचेंगे और किसी और चीज के बारे में इन्हें होश भी नहीं रहेगा। ये इतना ज्यादा डिवोटेड आने वाले समय में आपको लेकर होने वाले हैं। ओके, पर उसके लिए पहले जरूरी ये है कि इनकी अवेकनिंग हो, ये इस चीज को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, कि आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, पहले इनकी अवेकनिंग होना जरूरी है। जैसे जैसे अपनी हीलिंग को कंप्लीट करेंगे ना, वैसे वैसे ये अवेकनिंग भी इनकी होगी। द हैंग्ड वन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? हैंग्ड वन को 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये अभी भी आप में स्टक है। ये मत सोचो कि आप में स्टक नहीं है, आपके बारे में नहीं सोचते, नहीं, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, राइट। चाहे आपको कितना ही प्रिटेंड कर ले कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से, चाहे अपने इमोशंस को कितना ही छुपा ले, ये पर्सन जानते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे छुपाना है, कैसे हाइड करना है, इसलिए छुपा लेते हैं आपके सामने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ये आपसे हाइड कर लेते हैं। लेकिन चाहे कितना ही हाइड करने की कोशिश कर ले, चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश कर ले, ये नहीं छुपा पाएंगे। ये कितने ही कंट्रोल करने की कोशिश कर लें कि ना जाएं आपके पास, ना करें आपसे बात, पर आने वाले समय में ये इनके लिए पॉसिबल होगा ही नहीं, ये खुद को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एस ऑफ वैंड की एनर्जी, ये पर्सन जेलस भी बहुत होते हैं। देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अच्छा, ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ देखे, या हो सकता है इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है और आप किसी और के क्लोज थे या किसी और से हंस खेल कर बातें कर रहे थे, ऐसे में इन्होंने आपको देखा है, तो इन्हें क्या लगा? इन्हें इनसिक्योरिटी हुई, इन्हें जेलसी हुई, या आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट। अगर आप किसी और के साथ हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज को। इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के हो जाओगे, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हक आपको इन्हें देना चाहिए, है ना, क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते हो, और जो हक आपको इन्हें देना चाहिए वो हक आप किसी और को दे रहे हो, तो वो चीज आपसे के पार्टनर से बर्दाश्त नहीं होती, वो चीज नहीं बर्दाश्त कर पाते आपके पार्टनर इस चीज को। तो आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर ये व्यक्ति जो है आपको लेकर काफी जेलस और इनसिक्योर होते हैं, या आपको किसी और के साथ शेयर किसी भी हाल में नहीं कर सकते। और एक इंसान
आप देख रहे हो कितनी जेलसी और कितनी इनसिक्योरिटी है यहाँ पर। क्यों है? एक इंसान तभी इतना जेलस होता है या तभी इतना इनसिक्योर होता है ना, जब वो सच में किसी से प्यार करता है और सच में किसी को खोने से डरता है। जब एक इंसान को लग रहा होता है ना कि यार ये पर्सन मुझे छोड़कर चला जाएगा, तब इंसान के अंदर की इनसिक्योरिटी आती है। तो ये डर, ये इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर जैसे आने लग गई है। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर लवर्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पता है इतना बदलाव आप आने वाले समय में इस व्यक्ति के अंदर देखने वाले हो ना। यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्ड्स विद लवर्स, पूरी एनर्जी चेंज हो गई यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी इस तरीके की देखने को मिल रही है जहां पर इतना बड़ा बदलाव देखोगे ना। कल तक ये पर्सन हो सकता है आप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, जैसे उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था या उनके दिल में आपके लिए कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगर ब्रेकअप भी हुआ ना तो शायद इस ब्रेकअप को खत्म करने की कोशिश या एफर्ट डालना कि भाई रिश्ता वापस सही हो जाए, वो आपकी तरफ से था, वो आपके पार्टनर की तरफ से वहां पर भी नहीं था, है ना, नहीं था। क्यों? वो आपको ये चीज शो कर रहे थे कि भाई मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूं ही नहीं जैसे। लेकिन अब इतना मेजर चेंज आप उनके अंदर देखने वाले हो ना कि वो आपको दिखाएंगे कि वो आप में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं वो आपको, और कितना ज्यादा इंटरेस्ट उन्हें आप में है। ये चेंज यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है इस रिश्ते में। तो 8 ऑफ सोर्ड्स विद लवर्स, यहाँ पर कल जो आपके पार्टनर अपने आप को कुछ और ही दिखा रहे थे, ठीक है, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, आपको ये चीज शो कर रहे थे ये भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे होने ना होने से, आने वाले समय में इतने इमोशंस दिखाएंगे कि आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे कि यार ये व्यक्ति इतना बदल गया, या ये व्यक्ति इतना चेंज आ गया इस पर्सन में। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, कमेंट में लिखवा क्लेम चेंज फॉर माय पार्टनर। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एम्प्रेस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मजिशियन। ओके, शायद आपकी मैनिफेस्टेशन का असर है ये, मे बी आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो, मे बी आप मैनिफेस्ट करते हो कि पर्सन वापस आए, आपके लिए कुछ अलग करें, कुछ खास करें, कुछ पैम्पर करें आपको, या आपको अप्रिशिएट करें। आप ये चीज चाहते हो, आप ये चाहते हो कि पर्सन को ना आपकी ट्रू वैल्यू समझ में आ जाए। रियलिटी बताऊं, ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है, सच में कुछ भी नहीं है ये पर्सन। आप हो ना इनके जीवन में तो इनके जीवन में खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, लेकिन आप नहीं हो ना तो इनके जीवन में सब कुछ भी नहीं है, सुकून भी नहीं है उनके जीवन में आपके बिना। ठीक है, और ये चीज आपके पार्टनर बहुत जल्द समझेंगे। जिस दिन एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखेंगे ना, एम्प्रेस की एनर्जी कैसी होती है? एम्प्रेस की एनर्जी होती है जहां पर आपको एक प्योरेस्ट फॉर्म में देखना कि आपका लव कितना प्योर है इनके लिए, कितना प्योर है। आपके प्यार में कोई छल, कोई कपट नहीं था। छल कपट ना होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा नहीं था कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपको कहीं और भी रिलेशनशिप्स क्रिएट करने का मन करता था, या आप किसी और को भी डेट करते थे, ऑनेस्ट नहीं थे इनके साथ, या आप इनके साथ लॉयल नहीं थे, झूठ बोलते थे। ऐसा कुछ नहीं था। छल कपट किसकी तरफ से था? आपके पार्टनर की तरफ से था, है ना। छल कपट तो उनकी तरफ से था, गलत तो उन्होंने करा आपके साथ, तो आपकी तरफ से तो कितना प्योरेस्ट फॉर्म में था, क्योंकि आप इनके लिए डिवोटेड थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, और वो प्योरिटी ही आने वाले समय में आपके पार्टनर को नजर आएगी। ये अगर आपके पास आ रहे हैं ना तो उन्हें समझ में आएगा कि यार ये आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने इनसे कितना प्यार करा। आप वो व्यक्ति हो जैसा पर्सन ये हमेशा मैनिफेस्ट करते थे, और यूनिवर्स ने इन्हें गिफ्ट में दिया आपको कि आप एक गिफ्ट की तरह, आप जब इनके जीवन में आए ना तो ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। और जब आप यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट को वैल्यू नहीं करते हो ना, तो फिर तो भाई कर्मा झेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और वही चीज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपकी जब वैल्यू नहीं करी ना इन्होंने, तो कर्मा तो फिर आएगा। यूनिवर्स आपको कहते हैं कि भाई तुमने कुछ मैनिफेस्ट करा, तुमने कुछ मुझसे मांगा, मैंने तुम्हें दिया, और तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स फिर उसकी कदर बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो लिटरली वही वही मुहावरा है यहाँ पर, क्योंकि अगर वो सही तरीके से आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे ना तो उन्हें कैसे तैसे करके उस आपकी वैल्यू समझाई जाएगी। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी जाएंगी उनके जीवन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे जाएंगे उनके जीवन में, ताकि वो आपकी वैल्यू को समझे, ताकि वो समझे कि आप क्या वर्थ रखते हो उनके जीवन में। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं एक बार को। ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी इस रिश्ते की। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स,
द स्टार, जजमेंट, 4 of cups, emperor, the hanged man, okay, 9 of swords. The card here is king of pentacles, and the last card is the moon. Okay. अच्छा, हो सकता है इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, हो सकता है कोई जैसे अगर आप अगर आप उनके हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पर, कैसा भी एग्जांपल आपके साथ इस तरीके का रिलेट कर सकता है। अब जैसे आप उनके हस्बैंड या वाइफ थे और आपके जो हस्बैंड थे या वाइफ थे वो अगर किसी ऑफिस में जॉब करते थे, वहां पर उन्हें कोई पसंद आ गई या कोई पसंद आ गया जिसके साथ धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो है जागने लगा और आप में इंटरेस्ट उनका कम होने लगा, खत्म होने लगा, तो दैट कैन बी द सिचुएशन, ठीक है। और एक समय पर आकर वो थर्ड पार्टी इनके लिए प्रायोरिटी बन गई, वो थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ बन गई, उस थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए आपके पार्टनर सब करते थे। क्यों ऐसा होता था, उन्हें मे बी थर्ड पार्टी की तरफ बेनिफिट्स दिखते थे, थर्ड पार्टी ने उनको जैसे ललचा दिया था बेनिफिट्स दिखा दिखा के कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो थर्ड पार्टी उनकी फाइनेंशियली हेल्प करेगी या थर्ड पार्टी इनको बहुत सपोर्ट करेगी आगे चलकर ताकि वो ग्रो कर पाए अपने जीवन में, उन्हें प्रमोशंस मिले, हाइक मिले। तो कहीं ना कहीं उन मटेरियलिस्टिक चीजों के लालच में आकर आपके पार्टनर आप में इंटरेस्ट खोकर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। अब ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियरली नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेकिन अब आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी को उन्होंने चुन लिया ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं यार, थर्ड पार्टी के पास शायद मटेरियलिस्टिक चीजें हैं लेकिन वो चीज उन्हें वो सुकून नहीं दे सकती जो सुकून उन्हें आपके साथ मिलता है। आपके साथ वो छोटी छोटी चीजें शेयर करना, छोटी छोटी बातें शेयर करना, आपके एडवाइसेस लेना, आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, वो चीज वो बहुत मिस करते हैं। वो लिटरली आपके साथ वो बिताए हुए पलना बहुत ज्यादा मिस करते हैं। ओके, और वो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद रहना नहीं चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपको छोड़कर अपने परिवार की सुनी, अपने परिवार को चुना, अपने करियर को चुना, इन चीजों को चुन लिया उन्होंने और आपको साइडलाइन कर दिया ना, तो उस चीज का अफसोस भी उन्हें हो रहा है क्योंकि ये पर्सन को एहसास हो चुका है कि इनका डिसीजन बिल्कुल गलत था। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा ना, ठीक है, तो थर्ड पार्टी भी अपना कर्मा फेस कर रही है। शायद थर्ड पार्टी जानती थी कि वो मैरिड है या थर्ड पार्टी जानती थी कि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कमिटेड हैं, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, तो थर्ड पार्टी को भी अपना कर्मा रिसीव हो रहा है। ओके, सो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। सो थर्ड 3 ऑफ सोर्ड्स विद द स्टार की एनर्जी इन चीजों को दिखा रही है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है उनके जीवन में, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक पर्सन या फैमिली मेंबर, तो जो भी थर्ड पार्टी उनके जीवन में है उससे भी कर्मा रिसीव हो रहा है। सिर्फ आपके पार्टनर को ही कर्मा रिसीव नहीं हो रहा है और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़कर जाना, मतलब छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं, ये चीज यहाँ पर है। और थर्ड पार्टी समझ रही है इस चीज को कि भाई वो आपसे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली अवेलेबल हैं कि एक एज अ पर्सन वहां पर अवेलेबल है, लेकिन मेंटली वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, मेंटली वो आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर इस व्यक्ति ने आपको छोड़ा तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करके आपके पास आएंगे। ये आपके पास आएंगे पर चीजें सॉर्ट आउट करके आ रहे हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आ रहे हैं और फिर सोल्यूशन ढूंढेंगे, नहीं, उन्हें पता है कि भाई मुझे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, तब उन्हें आपके पास आना होगा। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आ रहे हैं। होप्स अभी भी है क्योंकि वो जानते हैं कि प्यार आप करते हैं उनसे और वेट आप उनका कर रहे होंगे, तो होप्स उनके अंदर अभी भी हैं। वो आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। जजमेंट कह रहा है कि उन्होंने शायद फाइनल फैसला कर लिया है, तय कर लिया है कि भाई आना ही है उन्हें आपके पास, आपसे दूर नहीं रहना है। आने वाले समय में उन्हें समझ भी आएगा कि भाई आपके साथ तो जरूर उनका कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन है या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए वो आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। ओके, तो आने वाले समय में ये पर्सन की जब अवेकनिंग हो रही है ना, तो ये पर्सन डेप्थ भी समझ रहे हैं इस कनेक्शन की और डिसअपॉइंट भी हो रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। होता है ना, कभी बार हम चीजों को गलत करके पछताते हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ये कुछ सिचुएशन उनके जीवन में चल रही है जहां वो बहुत पछता रहे हैं, गिल्ट है उनके मन में कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हो गया, मैंने उसे बहुत तकलीफ दी, मेरी वजह से उसे तकलीफ हुई होगी।
अब वो आपके पेन को, आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं और वो आपका पेन, आपकी तकलीफ को ही खत्म करना चाहते हैं। आपको इतना प्यार, मतलब उनकी इंटेंशन ऐसी है कि भाई इतना प्यार दे दो आपको कि आप उस पेन को याद ही ना रखो, आपके जीवन में कोई दुख, कोई दर्द रहे ही ना। इतना प्यार वो भर भर के आपको देना चाहते हैं, इतना कुछ करना चाहते हैं वो आपके लिए। टाइम स्पेंड करना, आपको अटेंशन देना, आपको वक्त देना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपके लिए कंसर्न होना, केयर दिखाना, अपने इमोशंस दिखाना, वो इतना कुछ करना चाहते हैं ना कि आपके जीवन में फिर कोई परेशानी, कोई दुख दर्द की जगह ही ना हो। ये उनकी इंटेंशंस हैं। सो ब्यूटीफुल। मतलब आ रहे हैं तो इंटेंशंस काफी पॉजिटिव ही दिख रही है आपके पर्सन की। सो ये मत सोचो कि यार पता नहीं ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहा है। आप अपनी तरफ से जज करो, अपनी तरफ से उनका टेस्ट लेना चाहते हो ना, लो, और देखो कि वो आपके लिए क्या करने के लिए तैयार है या आपको क्या ऑफर करने के लिए तैयार है। जरूर चेकआउट करो। आप यही नोट करोगे कि यस यार, इस बार ये पर्सन बदल गया है और इसकी इंटेंशंस काफी प्योर है। चलो मैसेज देख लेते हैं, वो आपको बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें कि आखिर क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। वो जेलस है क्या अगर वो आपको किसी और के साथ देखते हैं तो। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं आपके बारे में, पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, स्टॉक करते हैं। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जीज में वो देखते हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, जब से इनका दिल टूटा ना, इनके दिल के आसपास दीवार थी, जो एक दीवार बन जाती है ना, जहाँ पर कोई भी इमोशंस, किसी तरीके की फीलिंग्स कोई आने नहीं देते अपने दिल तक, तो वो दीवार थी। लेकिन अब वो दीवार भी टूट चुकी है और आपके लिए प्यार, इमोशंस बहुत जाग रहे हैं इनके मन में। अब कोई बाउंड्रीज नहीं रखना चाहते वो आप दोनों के बीच में। हर समय आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहना, आपके लिए पागल हो जाना। सेक्सुअली फैंटेसाइजेस यू, सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं आपको। मैंने कहा ना, डेप्थ समझ चुकी है इस रिश्ते की, तो आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू, ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मे बी देयर इज समथिंग जिससे बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, एंड दिस पर्सन डू ट्राई कि वो आपको कॉपी करें। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, रातों को सो भी नहीं पाते हैं यार चैन से। मतलब एक होता है ना, बेचैनी रहती है कि यार जैसे स्टॉक करना, आपको आपके जीवन में क्या चल रहा होगा ये सोचना, आप क्या कर रहे होगे ये सोचना, तो स्लीपलेस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो सो नहीं पाते हैं व्यक्ति चैन से। आप देखते हैं मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज। क्रिटिसाइजिंग, उप्स, ओके, तो अलग ही कार्ड आ गया इस डेक में। आई डोंट नो ये कैसे एंटर करा, बट ओके, चलो हम इसे लेते हैं। मे बी किसी व्यक्ति ने क्रिटिसाइज करा है। क्रिटिसाइजिंग योर पार्टनर इज ड्राइविंग देम अवे, फोकस ऑन देयर गुड क्वालिटीज। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख रहे हो क्या आ रही है कि आप ना अपने पार्टनर के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, यार ये ऐसा है, यार वो वैसा है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे मिस कर रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता वो मुझे याद कर रहा हूँ। शायद अभी भी आपके माइंड में ये चीज चल रही है। इट्स अ मिराकल कि मतलब एकदम से कार्ड आ जाना। आई डोंट नो कि ये कार्ड इस डेक में कहाँ से आया, कब आया, मुझे लिटरली नहीं पता, बल्कि काफी अलग रखती हूँ मैं सारे सारे डेक्स को। आप देख रहे होगे कि इस तरीके से मैंने अलग सेपरेट करके रखे हुए हैं, राइट। लेकिन फिर भी यूनिवर्स के मैसेज में क्रिटिसाइजिंग आ गया। यानी हो सकता है अभी जो मैंने रीडिंग करी है ना, आपको इस पर पूरे तरीके से फेथ नहीं आ, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये पर्सन कहाँ आएगा, ये मुझे कहाँ मिस करता है, कहाँ याद करता है। लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि उनकी गुड क्वालिटीज पर भी तो फोकस करो। आप देखिए उनकी बैड क्वालिटीज को रहे हो कि वो ऐसे हैं, वो ये करते हैं, वो मुझे मिस नहीं कर सकते, वो प्लेयर हैं, वो फ्लर्ट करते हैं और लोगों से, उसके जीवन में कोई और है। आपके दिमाग में ये चीजें चल रही है, क्यों यार? कहीं तो पूरा ट्रस्ट दिखा दो आप लोग भी, मतलब लिटरली कहीं तो पूरा ट्रस्ट दिखा दो ना यूनिवर्स को कि हाँ यूनिवर्स ने ये बताया है तो ये सही है। कहीं तो पूरा ट्रस्ट दिखाओ अपने लेवल से, तभी तो चीजें बेहतर होंगी, तभी तो उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। आधी से दुनिया चीजें आपके माइंडसेट पर चल रही है, ये बात मैं बहुत डेप्थ नॉलेज के साथ आपको बता रही हूँ, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 12 ईयर्स का हो चुका है, और आप मेरे चैनल को देखोगे ना, 2014 का बना है मेरा चैनल, 2014 से, और 2018 से मैंने यहाँ पर वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी फेसबुक पर, और उसके बाद मैंने यहाँ यूट्यूब पर जो है वीडियोस डालनी शुरू कर दी थी। आप देखो अपने पूरे
इतने लंबे एक्सपीरियंस का। आई थिंक यस 2025 अब चल रहा है, राइट? आप खुद सोचो, ये पूरे डेप्थ एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना कहीं तो ट्रस्ट दिखाओ अपना यूनिवर्स पर, तभी तो उन चीजों को ग्रैब कर सकोगे जो आपके जीवन में है। आधी से ज्यादा दुनिया आपके माइंडसेट पर चल रही है। आप ही नेगेटिव हो तो फिर चीजें नेगेटिव होंगी, पहले बता रही हूँ। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, पूरा फेथ रख सकते हो ना, तब जाकर चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो आज का मैसेज हम यही लेंगे यूनिवर्स का, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स ने एकदम से ये कार्ड दिया है हमें, तो कुछ तो मैसेज है, और इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो जरूर क्लेम करो। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में लिखकर, ठीक है? चलो, ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करिए, और अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।